पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और पांडुरंग जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी बहुत सारे श्रोताओं ने ईमेल किए हैं। उन लोगों ने ये भी लिखा है कि हमें जो नए कार्यक्रम शुरू हुए हैं जी। वो कार्यक्रम अच्छे भी लग रहे हैं, पसंद भी आ रहे हैं हुँ। और कुछ लोगों ने अलग से सुझाव भी दिए हैं, कुछ की शिकायत भी है। तो तो हम सुझावों का हम लोग बहुत स्वागत करते हैं क्योंकि आजकल परिवर्तन जैसे कहते हैं कि प्रकृति का नियम है, जी। तो वो परिवर्तन कुछ बार-बार हो रहा है तो उसमें ये फ़ायदा होता है आपके अगर सुझाव आएँगे तो हुँ। परिवर्तन जब भी हम करते हैं तो आपके उन सुझावों का ख़्याल ज़रूर रखेंगे। जी, तो शुरू करते हैं आज का अपना ये कार्यक्रम। जी। सबसे पहला जो ईमेल हमें मिला है उसे भेजा है ज़मानिया, ज़िला गाज़ीपुर के सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति ने। इन्होंने लिखा है कि 21 जून को अनुपम गुप्ता द्वारा प्रस्तुत व्हाट्सएप फ़रमाइश कार्यक्रम हम लोगों ने सुना, जो बेहद पसंद आया। पेश करने का दिलकश अंदाज़ और मधुर गीत अच्छे लगे। अनुपम जी को बधाई। 24 जून को ललिता शर्मा ने गुड मॉर्निंग बनारस पेश किया था। प्रस्तुति शानदार थी, बधाई। 26 जून को सना सलीम की गुड मॉर्निंग वाली प्रस्तुति बनारस से जुड़ी, जी, गुड जी। मॉर्निंग बनारस, जी। ये भी हमें बहुत अच्छी लगी। दिलकश अंदाज़ में वो प्रोग्राम पेश करती हैं, अच्छा लगता है। उनको भी बधाई। 26 जून को रात में आशुतोष शास्त्री और ललिता शर्मा ने युगल आवाज़ में गीतों भरी कहानी छोटकी पेश की थी। दिल को छू गई, कहानी बहुत मार्मिक लगी। दोनों को अच्छी प्रस्तुति के लिए बेहद अ, अच्छी प्रस्तुति के लिए बधाई। और इन्होंने कहा है कि जो युगल आवाज़ें थीं, प्रभावित करने वाली थीं। सुरेश जायसवाल जी, आपको तमाम नए कार्यक्रम पसंद आए, आपकी बधाई हमारे साथियों तक पहुँच रही है और नए कार्यक्रमों का उद्देश्य भी यही था कि थोड़ा-सा जो एक परिवर्तन है उसका भी टेस्ट आपको मिले और नए तरह नए अंदाज़ के कार्यक्रम आपको सुनने को मिलें। और ये जो परिवर्तन है आपको पसंद आ रहा है, आपकी बधाई पहुँच रही है और जो बाकी सुझाव वगैरह होंगे उन्हें भी हम आगे परिवर्तनों में समाहित करने की कोशिश करेंगे। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। हुमन पटेल ने ये हमें मेल भेजा है। जी। इन्होंने कहाँ से मेल भेजा है ये नहीं लिखा है हुँ। और इन्होंने ये भी पूछा है अच्छा। अरुण जी आपसे कि इस मेल में हम क्या भेजें इस इस आईडी मेल पर? में तो उसमें तो पीकेएलडी लिखा ही हुआ है ना, पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम है, यानी कि इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, आप उन्हें सुनते हैं, तो उन कार्यक्रमों के बारे में आपको जो बातें हम तक पहुँचानी है, जी। कोई राय-मशवरा हो, कोई बात अच्छी लगी हो, तो तारीफ़ करनी हो, तो आप अगर ये सुनते होंगे ऐप पर तो आपको मालूम होता होगा कि इस तरह के कार्यक्रम में क्या-क्या बातें होती हैं तमाम जी। कार्यक्रमों में और आप हम स्वागत कर रहे हैं आपका और उम्मीद करते हैं कि आप जो हमारे इस तरह के जितने इंटरैक्टिव प्रोग्राम हैं, वो चाहे फरमाइशी गीत एक्सप्रेस हो, फ़ोन इन हो या फिर ये कार्यक्रम हो, तो इसमें आप अपनी सहभागिता शुरू करेंगे। ये जो मेल हमारे पास आया हुआ है, इसे भेजा है ग्राम जाफ़र खानी, शेरवां अदलहाट, ज़िला मिर्ज़ापुर के प्रभाकर विश्वकर्मा ने। जी। ये लिखते हैं, कृषि जगत में रेडियो प्रेमी प्रगतिशील किसान रामरक्षा पटेल जी से भेंट वार्ता बहुत अच्छी लगी। आम जनता जो रेडियो पर गानों के अलावा अन्य सूचना, शिक्षा, जानकारी वाले कार्यक्रम नियमित रूप से रेडियो पर सुनते हैं, ऐसे लोगों के साक्षात्कार भी आप सुनवाएँ। तो हमारी तो कोशिश होती है कि आपको हम नए-नए लोगों से मिलवाएँ और ख़ास तौर से खेती-बाड़ी का जो काम है, वो भी जिस तरह से हमारे कार्यक्रम बदल रहे हैं, मौसम बदलता है, जी। समय बदलता है और बहुत सारी पारिस्थितिकी में भी बदलाव हो रहे हैं, तो उसमें भी प्रगतिशील होना बहुत ज़रूरी है और प्रगतिशील जो किसान होते हैं, उनसे हम आपको रूबरू इस कार्यक्रम में करवाते रहते हैं समय-समय पर। जी, स्थानीय साहित्यकार, कहानीकार, कवियों, वार्ताकारों को आकाशवाणी वाराणसी में अधिक समय दीजिए। आप हमारे कार्यक्रम सुने, वो स्वरबेला हो या फिर मंजूषा हो या साहित्य के अन्य कार्यक्रम हो, आपको और कहानी और कविताओं की जहाँ तक बात है, तो वो आपको कृषि जगत कार्यक्रम में भी और गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में भी आपको सुनने को मिल जाती है। तो ये तमाम कार्यक्रम आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोग पर्याप्त प्रतिनिधित्व स्थानीय रचनाकारों को देते हैं। जी, अ, ये प्रभाकर विश्वकर्मा जी की एक शिकायत भी है और कह हुँ। सकते हैं सुझाव भी जी, है। जी। इन्होंने लिखा है कि इस समय सबसे अधिक रिसर्च और मेहनत से बना कार्यक्रम जो विविध भारती से आता था, बायोस्कोप की बातें हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि दोपहर 2 बजे से आप लोग एफएम पर अंग्रेजी समाचार प्रसारित करते हैं। मोबाइल ऐप पर सब लोग रेडियो नहीं सुन सकते हैं। ऐसे गलत निर्णयों के कारण आम जनता
आपके आकाशवाणी से दूर हो जाएगी। इसलिए ये जो ज़रूरी है आपकी जो कि चिंता है, आप जी। हाँ, विविध भारती के कार्यक्रम 2 बजे रिले करें। हाँ, इसके बारे में हम लोग पिछले कई हफ्ते से इसी कार्यक्रम में चर्चा भी कर रहे हैं और अंदर भी चर्चा कर रहे हैं और जी, उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में आपको कम से कम ये जो परिवर्तन है, ये हम लोग आप तक पहुँचा सकें और आप 2 बजे से विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएँ। आपकी ये जो राय है, ये भी हम कार्यक्रम प्रमुख महोदय तक इस मेल को भी पहुँचा दे रहे हैं जी। और उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक परिणाम निकलेगा। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए हम आपको कह रहे हैं। स्वाति मिश्रा का पवई महाराष्ट्र से ये मेल हमें आया है। इन्होंने लिखा है कि नमस्कार, फ़िलहाल तो मैं मुंबई में हूँ पर यहाँ भी रहकर आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम सुन लेती हूँ। जी, तो कार्यक्रम काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जो भी नया कार्यक्रम अ, आ आने लगा है, वो भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अध्ययन के दौरान कोई भी कार्यक्रम हम मिस नहीं करते हैं। रेडियो एक ऐसा एजेंट है, आप कोई भी काम करने के दौरान उसको जोड़े रख सकते हैं, हम भी जोड़े रखते हैं और कार्यक्रम सुनते रहते हैं। बिल्कुल हम सभी पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ रेडियो सुना करते थे और जी, सिर्फ़ गीत-संगीत ही नहीं, तमाम जो जानकारी की बातें होती हैं, वो भी आपको रेडियो के ज़रिए मिल जाती हैं और आपने सही कहा कि इस बात का कोई विकल्प नहीं कि रेडियो बिल्कुल भी श्रोता को परेशान नहीं करता, किसी काम में दखल नहीं देता जी, और कुछ करते हुए भी हम जो बातें हम श्रवण क्षमता के ज़रिए यानी सुनने के ज़रिए हम सुन पाते हैं, तो बहुत कुछ सीखते जाते हैं, शनैः-शनैः जानकारी में इज़ाफ़ा जी। होता जाता है। इन्होंने आगे लिखा है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसे मन लगाकर करिए। यहाँ हुँ। मुंबई में बहुत बारिश हो रही है जी, और जी। सबको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे मौसम में वृक्ष लगाएँ, जिससे पर्यावरण संतुलित रहेगा। समय से बारिश होगी और आपके कार्यक्रम फिर बता दें कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो स्वाति मिश्रा जी, आप तो बहुत पुरानी स्वाति पांडे के रूप में हमसे जुड़ी रही हैं और जी, आपका बनारस और मुंबई से लगाव बराबर बना हुआ है। और जहाँ तक मुंबई की बारिश की बात है, तो पांडुरंग जी हों या हम लोग हों जी, वाकिफ़ हैं और मुंबई ही वो जगह है जहाँ पर आदमी अगर इस समय घर से निकलता है, जी, तो वो जूते बरसाती पहनता है और हाथ में छाता लेकर ही निकलता है। तो वहाँ के आदत में शुमार है और आपने सही कहा कि जो बाढ़ की स्थिति हो रही है बहुत सारी जगहों जी, पे, जी, तो अगर हम थोड़ा-सा वृक्षारोपण करें, पारिस्थितिकी संतुलन पर ध्यान दें, तो जी। प्रकृति के साथ जो तमाम छेड़छाड़ होती है, उसी के दुष्परिणाम होते हैं निस्संदेह। तो उसमें हम अपनी काफ़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं। स्वाति जी को हम शुक्रिया कह रहे हैं इस मेल के लिए। रामचंद्र जी ने रामचंद्र प्रजापति हैं, ये बलिया जी। खुर्द चंदौली से हुँ। इन्होंने हमें ये संदेश ईमेल के ज़रिए भेजा है। इन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम तो आपके बहुत अच्छे हैं, हेलो फ़ोन इन फ़रमाइश के क्या कहने, लेकिन यदि आप किसी विषय को लेकर बात करें, तो ये और अच्छा हो जाएगा। ये हम लोग पहले बहुत बार ऐसे प्रयोग कर चुके हैं और जी, आप देखेंगे कि इधर हाल में भी हम लोग किसी भी दिन कर सकते हैं, तो हम लोग के ऊपर है। और आप देखेंगे कि अगर 12-14 श्रोता हैं, तो उसमें से देखिएगा कि 4 बात कर पाएँगे और जी, 7-8 नहीं कर पाएँगे। तो उससे क्या होता है कि वो एक थोपा हुआ प्रश्न लगता है कि हम किसी से भी पूछें कि आपने पेड़ लगाया कि नहीं या फिर आपको ये चीज़ पसंद है कि नहीं। जी, तो ज़रूरी ये है कि थोड़े से वैसे बौद्धिक श्रोता हमसे जुड़ें, नए-नए लोग जुड़ें और वो हमसे बातें कर पाएँ। ये ज़रूरी है वरना बहुत सारे श्रोता तो सिर्फ़ फ़िल्म संगीत और फ़िल्मी गानों की फ़रमाइश के अलावा और कोई बातचीत हमसे नहीं करते हैं। यही रीज़न है जो कि हम लोग विषय पर अभी कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। जी। अगला मेल हमारे पास आया है प्रगति पांडे, संतोष पांडे, रेखा पांडे और शिवम पांडे का। यानी स्वाति के अलावा जितने लोग थे वो अब हाथी बाज़ार से भेज रहे हैं। जी, जी। चौखंडी हाथी बाज़ार और वाराणसी हाथी से। बाज़ार पे पांडुरंग जी याद आया कि आज ही एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें एलिफेंट मार्केट लिखा था और मैंने कहा भी कि आपने हाथी बाज़ार को एलिफेंट मार्केट जी, लिख दिया है। आधुनिक बना जी, दिया। जी। तो इन्होंने लिखा है ये मेरा पहला मेल है और उम्मीद है कि ज़रूर शामिल होगा। हुँ, 1 जुलाई को जो अरुण जी ने कार्यक्रम पेश किया था फ़रमाइशी गीत एक्सप्रेस, वो कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से पेश किया गया था और उसके लिए बधाई। सुबह में समाचार का प्रसारण बहुत ही अच्छा है। जी। ये लिखते हैं और लिखा है कि पांडुरंग जी ने आरोग्यम कार्यक्रम जो पेश किया था, उनके पेश करने का अंदाज़ बेहद पसंद आता है। यूट्यूब पर जो आप लोग प्रोग्राम अपलोड करते हैं, उससे हम उन प्रोग्राम्स को कहीं भी, कभी भी आसानी से सुन लेते हैं। हमारी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बात इन्होंने लिखा है कि एक बार अगर हम प्रोग्राम के समय के बारे में कुछ जानना चाहें और यदि आप बता दें क्योंकि
कभी-कभी प्रोग्राम जो हैं इधर-उधर जी। होते वो रहते अभी भी हैं, हो रहे हैं। तो जी। उन प्रोग्रामों का समय हमें पता चल जाए तो अच्छा होगा। अब इसी विषय पर हम लोग थोड़ी देर पहले आपस में चर्चा भी कर रहे थे कि जी, कार्यक्रमों में तब्दीली थोड़ा-सा कम होना चाहिए और ऐसे तब्दीली हो जो सहजता से सभी को याद रहे। जी, और आपने लिखा कि आप पहली बार मेल कर रही हैं। वास्तव में हमें लग रहा है कि स्वाति के बाद प्रगति ने मेल किया है, तो हम आपका बहुत ही खुशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। जी, आप जी। तो आपके पूरे परिवार का जुड़ाव आकाशवाणी से बहुत गहरा रहा है और तमाम कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं। आपकी बधाई हम लोगों तक पहुँची और आइंदा भी आप इसी तरह से प्रोग्राम सुनिए, उनमें भाग लीजिए और मेल भी करते रहिए। बहुत शुक्रिया। रतिनाथ त्रिपाठी जी का ये मेल आया है कपिलधारा वाराणसी से। इन्होंने लिखा है कि लक्ष्मी कार्यक्रम में गृहलक्ष्मी गृहलक्ष्मी, कार्यक्रम जी, जी। जी, गृह रतिनाथ जी को भी ये बता दें कि बहुत सारे हमारे श्रोता आपकी तरह ही रोमन में लिखा करते थे, लेकिन जी, जी जीमेल पे जहाँ पर आप ये लिख रहे हैं, वहाँ भी ये सेटिंग में रहता है कि आप अगर वो सेलेक्ट कर लेंगे, तो आप अंग्रेज़ी लिखेंगे और वो हिंदी स्पेस देते ही उसमें तब्दील हो जाएगा। तो आपको लिखने में भी और हमें पढ़ने में भी फिर आपका ज्ञान विज्ञान जानकारी में भी इज़ाफ़ा होगा और आप कहीं भी किसी को भी हिंदी जी, में जी, जी। संदेश भेज सकेंगे। तो इन्होंने लिखा है कि गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में जो वार्ता प्रस्तुत की गई थी वो वार्ता हमें बहुत अच्छी लगी और अ, इसके अलावा हरेंद्र आज़ाद ने जो संजय जी से बातचीत की थी, वो जी। बातचीत भी हमें अच्छी लगी। जैसा कि आपने अरुण जी बिल्कुल, कहा हम है वही कह जी, रहे हैं। अच्छा इसमें भी देखिए 2 जगह बहुत-बहुत इन्होंने हिंदी जी, में लिखा जी, है, जी, जी। तो प्रयास करेंगे तो सारा आप हिंदी में देवनागरी में आप टाइप कर सकते हैं और उसकी सुविधा उपलब्ध भी है वहाँ पर। नए कार्यक्रमों में इन्होंने लिखा है कि आशुतोष शास्त्री के अलावा सना सलीम और भी जो प्रस्तुत करने वाले हैं, हुँ, हुँ। उन सबकी प्रस्तुति हमें बहुत अच्छी लग रही है। व्हाट्सएप संदेश वाले भी जो कार्यक्रम हैं, वो भी हमें अच्छे लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस समय जो आकाशवाणी में परिवर्तन हुआ है और बाकी जो पुराने कार्यक्रम आ रहे हैं, वो सभी कार्यक्रम अच्छे हैं। जी, हमारी ओर से बहुत-बहुत बधाई। तो आपकी बधाई हमारे इन तमाम साथियों तक पहुँच रही है जो बहुत ही परिश्रम से नए अंदाज में ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं और अ, ये जो प्रशंसा के शब्द होते हैं ना, वो सभी को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। हर किसी का अपना मुख्तलिफ अंदाज़ होता है, लेकिन हर कोई एक रफ़्तार से दौड़ने की और आप तक अच्छे कार्यक्रम पहुँचाने की कोशिश कर जी, रहा है जी, जी। और इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। जी, तो जी, अब जो मेल हम अरुण जी शामिल करने वाले हैं हाँ। वो असगर अली जी का है शिवपुर वाराणसी से। इसमें इन्होंने लिखा है कि 2 बातें लिखी हैं। ये जब अच्छा है से कि इन्होंने हिंदी में लिखा है और जैसा हम बिल्कुल, पिछले बिल्कुल। श्रोता को कह रहे थे कि असगर जी भी शुरुआत में रोमन में लिखते थे हुँ, और हम लोगों ने कहा तो वो देखिए कितनी दुरुस्त हिंदी में अपने मेल हमें भेज रहे हैं। तो इन्होंने लिखा है कि अरुण जी की आवाज़ शक्कर की तरह हल्की मिठास लिए हुए है और हुँ। बड़े भाई की आवाज़ चीनी की तरह और तेज़ आज मिठास इस लिए हुए है। मिठास में ये जो मौसम का असर है कि जी, और दोनों ही ज़्यादा आवाज़ में है। और ज़्यादा आवाज़ थोड़ी-सी भारी हो गई है। जी, हुँ, जब से कार्यक्रमों में बदलाव आया है, अच्छे-अच्छे नए-पुराने सभी तरह के गानों का प्रसारण हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। व्हाट्सएप पर जो फ़रमाइशी गानों के कार्यक्रम आप पेश करते हैं, अंजना झा ने अच्छी प्रस्तुति की। हेलो फ़ोन इन फ़रमाइश कार्यक्रम में एके सेनापति जी, जी, यानी हमारे अरुण पांडे जी। अच्छा। हमने सोचा कि किसी जी, श्रोता का नाम है। जी, हुँ, तो इन्होंने लिखा है कि आप अगर भाषा अ, एक ही भाषा का प्रयोग करें, आप अलग-अलग भाषाएँ प्रयोग करते हैं अरुण जी? नहीं, बिल्कुल मेरी ये बोलचाल की भाषा है जी, और मैं इसी भाषा में, इसी लहज़े में बात करता हूँ। अब जी। मेरा अंदाज़ जो थोड़ा-सा आपको लगता है कि अलग है, तो वो मेरे जीवन में है। मैं आमतौर पे भी बोलचाल में अब इसी तरह से बात करता अंदाज़ हूँ। अपना-अपना, बिल्कुल। है कि नहीं? हुँ। तो हर तरह के आवाज़, हर तरह का अंदाज़ यही श्रोताओं तक यही पहुँच रहा है, ये विविधता अच्छी है बात जो है। कि जी, आपको तरह-तरह के आप गीत-संगीत देखें, कला देखें, हर माध्यम में जो तरह के लोग होते हैं, हर किसी की अपनी ख़ासियत होती है और वो ख़ासियत ही आपको एक गुलदस्ते का रूप में आपको अच्छी लगती है। वैसे अरुण पांडे जी के द्वारा प्रस्तुत सभी कार्यक्रम इनको बहुत अच्छे लगते तो हैं, फिर ये भी आवाज़ इन्होंने और लिखा। मेरी भाषा और मेरे तलफ़्फ़ुज़ से जी। क्या दिक्कत हो सकती बिल्कुल। है? तो इन्होंने लिखा है कि पिछले हफ़्ते शास्त्रीय संगीत में जो 10 से 11 बजे तक कार्यक्रम हुआ था, वो दिल को छू गया। विविध भारती के कार्यक्रम जो आते थे त्रिवेणी, संगीत सरिता, पिटारा और रात 8:15 पर हवा महल, जी, जी। वो कार्यक्रम आप लोग क्यों नहीं प्रसारित कर रहे हुँ, हैं? हुँ। और आकाशवाणी में खेती वाले जो कार्यक्रम हैं, महिलाओं के कार्यक्रम हैं, ये बहुत आते हैं। सुबह 7 बजे से 7:15 पर संगीत सरिता कार्यक्रम अगर उद्घोषक
प्रस्तुत करें यहाँ जी, जी। वाले, हुँ, तो हुँ। भी बहुत अच्छा होगा। और बाकी चीज़ें तो ये आते ही रहते हैं। वंदे मातरम जो है, वो आप लोग भी कभी-कभी खुद ही गा दिया बोला करें। करें, नहीं, अच्छा। सुबेरे के समय आप लोगों की अच्छा, आवाज़ अच्छा। सुबह सुनने को नहीं हुँ, मिलती हुँ, है, हुँ। इनका तो कहना ये बहुत है। देर नहीं होता, हम लोग आपसे 10-11 बजे के करीब मुखातिब हो जाते हैं और रही बात इन कार्यक्रमों की, तो असगर जी ये चर्चा इधर बारहा हो रही है कि विविध जी, भारती ने भी अपने कार्यक्रमों में बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं। वहाँ पे अभी आपको कोई फ़ोन इन कार्यक्रम नहीं है, कोई भी जी, इंटरैक्टिव प्रोग्राम नहीं है जहाँ पे श्रोताओं के नाम बताए जाएँ। तो जी, और पिटारा वगैरह भी नया नहीं बन रहा है, हेलो फ़रमाइश तो है ही नहीं वहाँ पर। जी, 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 तो विविध भारती भी वो वाली नहीं है, तमाम श्रोता कह रहे हैं कि ये बदली हुई विविध भारती है। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि हम अपने स्तर से विविध भारती के कार्यक्रम करें या संगीत सरिता जैसे कार्यक्रम करें, तो जी, अभी जो स्थिति है एफएम 100.6 पर हम सिर्फ प्राइमरी के रिले करते हैं अथवा विविध भारती मुंबई रिले करते हैं। बिल्कुल। अलग से एफएम 100.6 में विविध भारती वाराणसी जैसी कोई स्थिति फिलहाल नहीं है। तो अरुण जी, समय अब तो धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। जी। हम आपको यही बता दें कि इशाक मोहम्मद, इसके अलावा शुभंकर बाबू जैसे कई श्रोताओं के मेल हमने सँभाल कर रखे हैं, आप लोग चिंता ना कीजिए। इसलिए अगले हफ़्ते पांडुरंग जी ज़रूर पर शामिल यकीन करेंगे। रखें और आपके मेल शामिल होंगे अगले कार्यक्रम में। ठीक है? हुँ। तो अब श्रोताओं से विदा लेते हैं, बस थोड़ा-सा पता जल्दी से बता दिया जाए। हमारे कार्यक्रम का पता है पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी पिन कोड 221010 अगर आप खत भेजना चाहते हैं तो। और pkldAIR varanasi@gmail.com तो हमेशा आपके लिए खुला है, जब चाहे तब भेजिए, और वो मेल तत्काल हमारे तुरंत पास आ आ जाता है। जाते हैं, जी, उसमें इंतजार नहीं करना होता, ये लाभ है। तो अब विदा लेते हैं, अगले सप्ताह तक के लिए श्रोताओं से कहते हैं नमस्कार। नमस्कार।